हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सलाम वालेकुम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो आज के गेस्ट जो हमारे हैं उन्हें बचपन में बनना तो क्रिकेटर था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। फिर ही डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, आई मीन अ प्रोफेसर एज वेल। Destiny needed something else. Right now he is serving in one of the very well-known radio company. I'm happy to say that he is one of the very well-known radio jockey in Radio Mirchi. Yes, I'm talking about RJ Rohan. Aone Bhaiban. Aone Bhaiban, thank you so much for researching a bit that I wanted to be something else than what I am. Perfect. Before we start this podcast or any conversation, आपके ओपनिंग लाइन थोड़ा सा आओ ने भाईबंद। क्या बात है, आओ ने भाईबंद। होप यू आर गुड। कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आओ ने भाईबंद कहाँ से मिला? तो रेडियो में हम जो पीछे एक म्यूज़िक बजाते हैं, हर बार पीछे म्यूज़िक बजता है, तो देयर वाज दिस म्यूज़िक व्हिच आई प्लेड वन डे, और उसमें से ऐसी आवाज़ आई क्या ऐसा करके एक म्यूज़िक आता था। तो बहुत बार बजाया रिपीटेटिवली, तो रिपीटेशन के कारण मेरे को एकदम ऐसा लगा कि ये कोई कैरेक्टर है और मैं इसको बोल रहा हूँ आओ ने भाईबंद। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हुए मैं बोलता था कि आओ ने भाईबंद, करते 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 देन आई रियलाइज दैट पीपल आर थिंकिंग मैं उन्हें बोल रहा हूँ। अच्छा, देन फिर मैंने वही कर दिया कि मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। हाउ इज इट लाइक, It was आई this. मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शुरुआत इंजीनियरिंग से करी, आई नो। बट फिर एमए बीए एमए करा, बट देन यू डिसाइडेड टू बी अ रेडियो जॉकी एंड यू क्वाइट लॉन्ग, काफी लंबे टाइम से आप रेडियो के साथ हैं। हाउ इज दिस जर्नी, इतना इंजीनियरिंग से देन आर्ट्स एंड देन ने तो बस बोल के पैसे कमाने? हाँ, मैं सोचा कि बोल के पैसे मिलते हैं तो ये सब क्या करें, इंजीनियरिंग करें। सो इट वॉज वेरी बैड फॉर मी इंजीनियरिंग, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल एंड आई हैड टू चेंज द स्ट्रीम। सो आई कन्विंस्ड माई फादर दैट आई वॉन्ट टू स्टडी आर्ट्स। तो ही टुक मी टू CN स्कूल, वहाँ पर मैंने अपना आर्ट्स किया। उसके बाद मैं देन द लाइफ टुक अ वेरी गुड टर्न। इट्स गुड दैट आई नेवर डिड फिनिश माई इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने फिर आर्ट्स में बहुत शाइन आउट किया। उसके बाद आई वेंट टू जेवियर्स, आई डिड माई BA, आई वेंट टू MSU, डिड माई MA, एंड नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, व्हेन आई वाज डूइंग MA, तो MA का 1 साल पूरा नहीं हुआ था एंड आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एट रेड FM बड़ौदा, एंड फ्रॉम देयर रेडियो मिर्ची टुक मी एंड प्लेस्ड मी इन राजकोट, एंड दैट चेंज्ड। और मैं अभी तक अपने सर्टिफिकेट्स MSU में वापस लेने नहीं गया, ना ही मैंने MA ख़त्म किया है। सो दैट्स हाउ इट इज़, इट लैंडेड टू देन रेडियो ऐसे हुआ। हाउ इज रेडियो फॉर यू? आई मीन अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में या एक चीज में अगर ये बताना है कि रेडियो क्या है आपके लिए? मन्नो रेडियो, एंड ऑफ द स्टोरी। मन्नो रेडियो, वो एक मेरी वेब सीरीज़ का एक एपिसोड का भी नाम है, खैर, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट टू से कि व्हेन आई डू रेडियो, आई डू इट फॉर माई सेल्फ, जेन्युइनली। मैं वही बोलता हूँ जो मेरे को बोलना है, मैं बिल्कुल वो नहीं बोलता जो रेडियो मिर्ची बोलने को कहता है, और ना ही वो मुझे कहते हैं। दे क्वाइट लाइक व्हाट आई वांट टू शेयर। सो वैसा कुछ नहीं है, मेरे को जो भाता है वो मैं करता हूँ, एंड देन वो भाने लगता है, ये मुझे भी बहुत नया लगता है। अच्छा, मतलब फॉर द ऑडियंस? फॉर द ऑडियंस, ओके, दे सीम टू एन्जॉय समटाइम्स। ओके, तो मन्नो रेडियो है मेरे लिए रेडियो, कि किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अभी आपसे बात किया, अभी आप लोगों से मिले, कुछ बहुत मज़ा आया, कुछ ज़ोरदार बात आपने कर दी, तो कल मैं रेडियो पे जाके इसी के बारे में बोलूँगा कि लिसन, मैंने ब्रेड पकौड़ा सुना था, कल मैंने ब्रेड ये देखा, ये वो ब्रेड रोल सॉर्ट ऑफ, या थैंक यू। तो बात ऐसी है कि तो ये तो पर्सनल रेडियो हुआ, आप अपना रेडियो। सो इट्स दैट वे मन्नो रेडियो फॉर मी ऑलवेज। क्रिकेट में बचपन से इंटरेस्ट था, वाज फेवरेट क्रिकेटर? यार वो क्रिकेट का इंटरेस्ट ख़त्म हो ही नहीं पाया। आज मुझे धोनी बहुत पसंद है, उसका वो आखिरी सिक्सर वाला, उसके बाद से ही फैसिनेट्स मी बिकॉज ऑफ हिज कूल माइंडसेट। आई हैव ड्रॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन कोहली एंड हिम। कोहली इज़ मोर अग्रेसिव एंड दिस गाय इज स्लाइटली कूल, तो मेरे को ज़्यादा पसंद है। बट जब मैं खेलता तब हमारे टाइम पे वो इरफान पठान हुआ करता था, तो मैंने जरा थोड़ी फैसिनेटिंग लागते हुए के क्रिकेटर, बट वो बहुत जल्दी निपट गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इरफान पठान भी बड़ौदा से ही है? इरफान पठान बड़ौदा से, जो ब्रदर्स आर फ्रॉम बड़ौदा। इरफान पठान इज फ्रॉम बड़ौदा।
तो वो भी एक फील रहता था कि यार ये तो बड़ौदा का ही आदमी है, यार ये पहुंच गया। तो हम क्रिकेट खेल के पहुंचते, तो હું સાયકલ લઈને છેક LD સુધી करने जाता था वो, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वन डे आई पुट अ बेट विथ माई फादर कि अगर मेरा 78% आता है 78 क्यों ये नंबर 10th में, आई डोंट नो समहाउ आई सेड दैट कि मेरे को 80 तक नहीं जाना होगा, मैं कहा 78 आता है तो आप मेरे को क्रिकेट किट दिलाओगे। अच्छा So he somehow made a promise to me कि ओके ठीक है, I got 80 but we never got the kit, 78 नहीं था इसके लिए no, maybe that but we could never get the kit। तो वो अग्रेशन में कहो या जो भी था, फिर वो क्रिकेट मेरे को इतना फैसिनेट दोबारा कभी नहीं किया, सिवाय कि अब कभी शूटिंग करना हो क्रिकेट खेलने का। अच्छा you completed this 2 seasons if I'm not wrong बस चाय सुदीना जी सर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्टोरी काफी कुछ रिलेटेड है विद योर पर्सनल इंस्टिंक्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाउ इज इट लाइक वो चलो आई रिफ्रेम इट बस चाय सुदी कैसे हुआ तो पहले मेरा ब्रेकअप हुआ, हाँ हफ्ता हुआ, और हिरेन दोषी और प्रियल पटेल जो उसके DOP और प्रोड्यूसर है वो मिलने आए, उन्होंने एक कागज़ पे कच्ची पक्की स्टोरी सुनाई। मेरा ध्यान भी नहीं था क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ होता है तो आप एक हफ्ते में तो क्या ही ध्यान होगा, कोई आपको स्टोरी सुना रहा है, आप कुछ भी सुन रहे हो, बट उसमें एक लाइन आया बीच में एकदम कि तू मारा माटे आज एक कैंसर, एंड इट वॉज अ पॉइंट ब्लैंक मोमेंट। मतलब कि वो मीटिंग मुझे अभी भी याद है, वी हैड मेट एट सिंधु भवन, उन्होंने स्टोरी सुनाया, उन्होंने पूछा कि केमनू करशु, तो ही वॉज आस्किंग मी कि कितने रुपए, कैसे प्रोड्यूसर वुड डेफिनेटली आस्क दैट। तो मैंने कहा आमा पैसा शू लेवाना, मुझे अभी बराबर याद है वो स्क्रिप्ट कैसे में, आमा पैसा ना लेवाना हो, आमा पैसा आपवाना हो। तो आई पुट सो मच मनी इन, no, I did not pay to the producer, but I put so much money to make it reach as many people as possible, और मतलब बहुत दिल से मैंने उसमें उतर गया। तो आई थिंक वो जो होता है ना, आपका एक ब्रेकअप होने के बाद आप कुछ एक रिजॉर्ट ढूंढते हो कि कहीं आप ऐसा लग जाओ कि आपका मन उस चीज़ को कभी दोबारा याद ना करे जिसको याद करने से आप डर रहे हो। तो बस चासुदी वॉज एन एस्केप ऑल्सो, एंड वॉट अ ब्यूटिफुल एस्केप। आई समटाइम्स थिंक कि वेरी लकी आई एम कि इतना ब्यूटीफुल एस्केप किस एक्टर को मिलता होगा कि उसका ब्रेकअप हो और उसे बस चासुदी जैसी स्टोरी करने को मिले कि वो उसका सारा इमोशन को बाहर ले आए और फिर उसको बहुत सारा पैसा दे इसको इतना पॉपुलर करे। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग, इट चेंज माई परस्पेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ आफ्टर। So would there be right to say कि सही चीज सही टाइम पे हुई बस चासुदी? वो जो कहते हैं ना कि टाइम पे चीज़ें होती है, उसका यकीन मेरे को उसके बाद शायद आया होगा कि वाह, मतलब जब मे बी मैं समटाइम्स आई थैंक गॉड फॉर क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर द चाइल्ड वॉज वेरी हेल्पलेस अलोन, तो उसने ऐसा कुछ जोरदार क्रिएट कर दिया, इतने सारे लोगों को उसके पीछे लगा दिया कि वो गम भूल गया। तो मतलब व्हेन बस चासुदी हैपेंड, सेकंड सीजन हैपेंड, प्रमोशंस हैपेंड, मतलब इट्स लाइक मेरे पास टाइम ही नहीं था। मतलब इट्स लाइक वो उतना टाइम होता ही नहीं था कि बैठो आप उस व्यक्ति को याद करो। कभी कभी कार में गांधीनगर से इधर जा रहे, भावनगर से अहमदाबाद जा रहे, तो वो आदमी आपको याद आए। अदरवाइज बिजी करने के लिए मेरे पास बस चासुदी आ गया था और इसलिए मैं शायद बहुत अंदर उतर गया। What is one thing that आप एक एडवाइस देंगे ब्रेकअप के बाद मूव ऑन होने के लिए, इजी वे क्विक गेट आउट ऑफ इट? You also wish that you get Bas Chasudi like a project? No, I would be very honest कि सब करते ही हैं यार, सबका जर्नी थोड़ा थोड़ा अलग है। मैं ऐसा अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाऊंगा कि आप जाओ और आप भी मेरी तरह कुछ काम करने लग जाओ। मेरी किस्मत में ऐसा था, आपके लिए कुछ और हो तो, बट ऐसा ही कुछ कि बहुत याद आप व्यक्ति को ना कर कर करें अगर वो घातक रहा हो तो, और आप कुछ और बढ़िया काम में लग जाएं। What is love आपके हिसाब से? क्या है? अगर मैं आपको प्यार करता हूँ तो मैं जान दे दूंगा और सवाल नहीं करूँगा। That is love. कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई नहीं। आप कोई चीट, एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आप चीटिंग करें, मेरे सामने करें, आप ना करें। एंड दिस लव इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल, आई एम सेइंग आई लव किड्स ऑल्सो, देर आर सम किड्स आई लव मच, मेरे घर पे हैं। तो उसका गणित यही है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने चॉकलेट दिया तो आपने दोबारा हाई क्यों नहीं कहा। 5 बच्चे खड़े थे उसमें, मैंने तुम्हें बुलाया, मैं हर बार तुम्हें इंपॉर्टेंस देता हूँ, तुम तो नहीं देते। हम क्वाइट ऑफन बच्चों से भी पूछते कि तुम बड़े हो के हमें भूल तो नहीं जाओगे बेटा। सो आई नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस। मेरा ये है कि कल भूल जाएं आप, अभी भूल जाएं तो बेहतर है, सो दैट वी कैन क्रिएट अगेन एंड अगेन एंड नेवर गेट इनटू दिस मेस के
See, that's commitment. Okay. What people confuse with love is called commitment, is called sambandh. It's not called प्रेम. प्रेम आपको आज़ाद करना चाहिए, वरना वो प्यार नहीं है. एंड ऑफ द स्टोरी. चाहे कोई भी किसी से भी प्यार करता हो, अगर वो आपको खुली सांस नहीं दे सकता, खुला विचार नहीं दे सकता, तो वो प्यार नहीं कर रहा है. वो कुछ और चल रहा है. वो कमिटमेंट हो सकता है, लॉयल्टी टेस्टिंग टेस्ट, ये सब हो सकता है. प्यार नहीं चल रहा है. तो एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि इश्क हकीकी का तो एक उसूल है, तू कबूल तो तेरा सब किया कबूल है. Is that love for you? Do you think is it exact definition that fits your place? सॉर्ट ऑफ. बस एक गणित में रखता हूँ बस, कि जैसे आपको प्यार करने का तय कि आपको बोला कि आई लव यू, फिर उसके बाद नहीं सोचना है कि कोई आके कहेगा कि यार ये तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो इसका पॉडकास्ट निकलवा रहा है. आई एम जस्ट सेइंग, ये तो आपके साथ ये कर रही है. फिर उन सब में आपको नहीं पढ़ना है. इट्स लाइक इफ़ यू टुक द लेफ्ट टर्न, बी ऑन इट. Okay. आप और वही ना, आई थिंक आई वुड एडवाइज पीपल हु आर फेयरफुल इन लाइफ टू फॉल इन लव. बार बार होना चाहिए प्यार. अगर टूट गया नहीं मिला मुकम्मल, पहले तो लड़की के पीछे प्यार के लिए मत जाओ, वो गलत जगह है. और लड़की भी अगर ढूंढ रही हो कि मैं किसी लड़की को अपना बना दूं प्यार के लिए, ये सब मत करो. आई थिंक बहुत लोगों का टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है. एंड में कुछ भी नहीं मिलता है. 4 बॉलीवुड के गाने सुनोगे आप, किसी को भी गाली दोगे, जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होगा, उसका भी, सब आदमी का मजबूरी होता है. हर बार कोई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कोई किसी को दगा दे रहा है, सब कोई दगा देने की नीयत से नहीं होते. आप, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ब्रेकअप होने पे आदमी बिहेव तो ऐसा करता है जैसे पहले दिन से दुश्मनावट थी. आपको कुछ पसंद ही नहीं आया, मतलब ऐसा, तो इतने टाइम तक आप लगे रहे, तो वो प्यार ही होता है. पर वो जो पाना है वो प्यार नहीं है. आप पाने की कोशिश करो और फिर उसको प्यार कहो, तो कतई दोगलापन और ये बेवकूफ़ाना काम है. वेरी नाइस. व्हाट अ थॉट. एक्सेप्ट कर लो, मतलब ठीक है, हो गया, होना होगा, नहीं होना होगा, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम अप विद अ कंक्लूजन कि मैं सिर्फ लड़की से, सिर्फ लड़कियों से प्यार नहीं करता. मैं रियली, आई लव यू ऑल्सो, नॉट टू बी ग्रेट अ मैन, बट आई लव किड्स सो मच. मतलब मैं बच्चों से प्यार करूँ, आपको लगे इसकी गर्लफ्रेंड है, और फिर मैं रिटर्न नहीं मांगता. मतलब मैं दिल में बसीरत लेके ही चलता हूँ कि इस आदमी के साथ हम हुस्न सलूकी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी बाध्य है, ये भी करे ही. मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप करो तो अच्छा लगेगा, बट नहीं करोगे तो मुझे आप पर बोझ बनना, वो मेरी ज़िंदगी ख़राब करने का धंधा है, मुझे नहीं करना. अभी क्या चल रहा है रिलेशनशिप स्टेटस? आई एम ऑल सिंगल. आई एम फॉर एवरी वन, नॉट एवरी गर्ल. फॉर नो वन इट मीन्स. तुम्हारे हिसाब से, चलो ठीक है, मतलब समझ गया कि प्यार हर किसी से करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए, बट ऑब्वियसली यू नीड अ पार्टनर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. जी सर. और व्हाट अभी तक मुझे आपसे इतनी देर, आधा पौना घंटा हुआ है हमें बात करें, व्हाट आई फील लाइक कि आपके लिए इश्क एक्चुअली वायलिन बजने वाला इश्क. अगर इश्क में है ठीक, तो वायलिन बजने वाला हो, उर्दू में कविताएं लिखी जाने वाली बातें, आप सो रहे हो और बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं सुबह उठते, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो कैसा इंसान चाहिए आपको, क्या अगर ऐसा मिल गया तो हाँ ये है जिससे मैं जिंदगी जी सकता हूँ इसके साथ? वेरी गुड क्वेश्चन. दिस गाय हैज़ गुड सेंस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैन, मुझे रूहान चाहिए एक और. द फीमेल वर्जन ऑफ योर्स? हाँ, सॉर्ट ऑफ. नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका मेरा मतलब है कि मुझे रूहान चाहिए दोबारा. एक बार तो मिल ही गया है, तो मुझे रूहान ही चाहिए. दूसरा किसी व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो है ही, आते ही है. मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल शादी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं. मेरा जो कहने का मुद्दा है कि इफ़ आई से टू माई वाइफ दैट आई लव यू, दैट डजंट मीन दैट आई बिकम हर CCTV. दैट डजंट मीन दैट मुझे उसकी अग्नि परीक्षा चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेरी परीक्षा हो जाती है. आप किसी की तो कर लीजिए परीक्षा, पर किसी की परीक्षा करने में आपकी भी हो जाती है, तो इट्स लॉट ऑफ टाइम वेस्ट, दिस दैट. और इसलिए मैं अब जो ढूंढता हूँ वो ये है कि आप पहले अपने आप को ढूंढिए तो सही, कैसा व्यक्ति चाहिए, और फिर पता चला कि मुझे अपने जैसा चाहिए, तो मैं क्यों कैसा बेहतर बनूं जो सब ढूंढ रहे हैं. ये सब लोग सुबह उठ के ढूंढ ही रहे कि कोई ऐसा मिल जाए जो ज़िंदगी तब्दील कर दे, जो ज़िंदगी बना दे. तो आई एम दैट पर्सन.
डू यू राइट एज वेल? वेरी मच, अ लॉट. समथिंग जो आपके दिल के करीब हो, प्लीज, एक्सक्लूसिव ऑन साफ संवाद. मतलब आई विल बी सॉरी, मैं बहुत पर्सनल चीज़ें लिखता हूँ इन द सेंस आज जो हुआ ऐसे करके. काव्यात्मक चीज़ें अभी तक मेरे हाथ में आई नहीं है. अच्छा. आई थिंक जितना और सोचे. जर्नल यस सर. रेगुलरली? जी. क्या बात है, वेरी नाइस. गुड हैबिट. आई एम अ पर्सन हु वुड स्पेंड 1000 रुपी ओवर अ पेन. मतलब गिफ्ट में आई हुई नहीं. आई विल स्पेंड 1000 रुपी फॉर अ गुड पेन. और वो इसलिए कि मैं उसकी रिफिल खाली कर दूंगा. आई एम श्योर. मतलब आई लव इट. सो एक्टिंग के साथ साथ हाँ. स्टोरीज लिखते भी हैं? स्टोरी नहीं बापू, पण आई वुड से कि अगर कोई कैरेक्टर मुझे दिया गया है, आज शाम को करना है, तो उसकी स्क्रिप्ट अपनी जगह है. बट आई वुड राइट समथिंग विच कैन प्रिपेयर माई माइंड फॉर द कैरेक्टर विच इज़ अदर देन द स्क्रिप्ट. वो मेरा पर्सनल इंसाइट है जो थोड़ा आप दिमाग लगा कर उस. आई थिंक वॉट हैज़ हैपन्ड इन बच्चासुर इज दिस. द स्क्रिप्ट इज़ नॉट 100% वॉट यू सी ऑन स्क्रीन. It is rereading, re-performing, doing rehearsals with Geenal over the period of time. तो क्या है, बहुत ध्यान लगाने से खुलने लगती है चीज़. I think that's how it works for me. How was your experience working with Geenal and Monal? I mean, एक-एक करके बताओ. मतलब? Experience as an artist, obviously. Geenal is a darling, Monal is Monal. Monal. Monal is Monal. आवो ही था है. कुछ तो बताओ, कोई तो किस्सा बताओ ऑन शूट या कोई कन्वर्सेशन जो व्हाइल शूटिंग, कोई कैरेक्टर, कोई इंसिडेंट जो आज तक ज़हन में हो. यार मेरा भी उर्दू निकल रहा है. I am contagious. Geenal, very lovely person, such a beautiful actor. मैंने बहुत कम स्त्रियां देखी है इस इंडस्ट्री में जिनको काम करने में इतनी उत्सुकता है. Than just the makeup. I know she looks beautiful. बट उसका काम करने का जो तरीका है, स्क्रिप्ट पढ़ना, कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको विकसित करना कि मैं कैसे इस प्रॉपर्टी के साथ खेलूंगी ड्यूरिंग द शॉट, या मुझसे बात कर लेना कि रूहान देख मैं ये डायलॉग में चेंज कर रही हूँ तो तेरा कमबैक. हाँ, तू एकदम वो मत हो जाना, मैं थोड़ा सा इसमें बोलूँगी कि अरे और ये कह के रुकूंगी. सो दीज आर द डिस्कशंस विच टू एक्टर्स बेयरली डू. अदरवाइज द डायरेक्टर कम्स एंड ही इज लाइक ये करना एंड दिस एक्शन. तो वो मैंने और जीनल ने जो काम किया है वो बहुत रिस्पेक्टफुल स्पेस के साथ. आई थिंक आई रिमेंबर वेर एवर शी स्टेड वी यूज टू रिहर्स इट. दूसरे दिन शूटिंग है तो अगले दिन रात को मी एंड माई मैनेजर, शी एंड हर मैनेजर, प्रोड्यूसर, हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ते थे. देन दूसरे दिन तो शी इज़ उतना, मैंने डिसिप्लिन से फिर ना ही श्रद्धा के साथ काम किया है, उतना डिसिप्लिन से ना ही मोनल के साथ काम हो पाया क्योंकि प्रोडक्शन हाउस सेम था पर नहीं हो पाया. और केमिस्ट्री भी एज इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल टू सी. It's with Geenal more. I agree that. आपको कोई कैरेक्टर मिला जैसे if I'm not wrong आपने 3 वेब सीरीज तो जो लाइव है करी है. जी. 3 करी है if I'm not wrong with my data personally. 4. तीनों अलग अलग 4 ओके 4 एक मिस हो गई होगी. R&D टीम थोड़ी सी, चलो ठीक है. So 4 अलग अलग कैरेक्टर्स किस हिसाब से काम करे, हर एक नया कैरेक्टर, हर एक नई स्टोरी. आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट सेल्फ के लिए, क्योंकि आई कम फ्रॉम द सेम फील्ड, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये एरिया से ही हूँ मैं भी. आई डू अंडरस्टैंड कि जब आप कैमरा के आगे हो तो शायद आपको रूहान वहीं कट हो जाता है और एक्शन बोलने से पहले, और जो कैरेक्टर है वो लाइव हो जाता है. व्हाट इज योर स्विच इन दैट एरिया? मैं दिन भर में इतना स्विच ऑन स्विच ऑफ होता हूँ ना दोस्त, कि लोग मुझसे अब थक गए कि अभी तुम 5 मिनट पहले गुस्सा कर रहे थे, कितना गुस्सा कर रहे थे जैसे कोई हैवान आ गया हो, और अब तुम सॉरी बोल रहे हो. और सॉरी ऐसे कह रहे हो 5 साल का बच्चा हो, चूम ले इसको सब. तो मेरा ये है कि वो ऑन एंड ऑफ मैंने इतना प्रैक्टिस किया है बिकॉज आई वॉज इन टू थिएटर और मैं थिएटर पे रिसर्च कर रहा था. वहाँ पे पीयूष मिश्रा का एक इंटरव्यू मेरे हाथ में आ गया, वर्थ वॉचिंग, वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू लर्न थिएटर. उसमें वो आदमी कह रहा है कि हर आदमी के लिए जैसे संगीत होता है तो रियाज करता है वो, और चीज़ें होती है आदमी प्रैक्टिस करता है, एक्टर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. ये पीयूष मिश्रा का कहना है कि एक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर ड्रामा नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस क्या करें, क्या रोल को प्रैक्टिस करें. तो दैट डे इट वाज लाइक अ क्लिक फॉर मी एंड आई अंडरस्टूड कि ये आदमी ऐसा कह रहा है कि आपको रोज़ ढूंढते रहना है अगर बेहतरीन एक्टर बनना है तो लाइफ में, कि इसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा या ये व्यक्ति का अच्छा लगा या
इस फिल्म में इसका कैरेक्टर अच्छा लगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग. अगर मैं यहाँ से अगर कार में जा रहा हूँ तो फ्री टाइम तो है, तो आप वो कर सकते हो. दैन क्या आप थिएटर हाउस में ही चले जा. पीपल गेट इन टू सो मच फॉर्मेलिटीज एंड आई एम अ पर्सन ऑफ टोटल नॉन फॉर्मेलिटीज इवन व्हेन इट कम्स टू लर्निंग. तो मैंने थिएटर फॉर्मली भी सीखा है निमेश देसाई सर के पास, बट काफ़ी सारा ये पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लर्निंग थिएटर. अच्छा, तो would there be right to say कि जितनी मेहनत आप बिहाइंड द कैमरा करोगे जी, उतना ही निखर के कैरेक्टर आपका कैमरा पे आएगा. बिल्कुल. और स्क्रिप्ट आने से पहले यू डोंट हैव टू, यू कांट बी वेटिंग कि मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर चुनेगा, वो अच्छी स्क्रिप्ट देगा, फिर मैं बाल लंबे करूँगा, अच्छा, या कोई अच्छा रोल मिलेगा फिर मैं ये सब करवाऊँगा. यू हैव टू बी रेडी सर. यू हैव टू लुक कि आपको क्या रोल करना है, ओके, ताकि किसी डायरेक्टर को आइडिया आए कि इसके अंदर ये शक्यता छुपी हुई हो सकती है. आइडिया ऐसे ही आते हैं डायरेक्टर्स को. आई थिंक जहाँ तक मुझे लोगों ने कास्ट किया है वो ऐसे ही कहीं ना कहीं उन्होंने किया है कि कहीं कोई पिक्चर देखा हुआ था, उसमें से उन्हें लगा कि अनीश शाह कास्टेड मी फॉर धुनकी ऑन द बेसिस ऑफ वन पिक्चर, जस्ट वन फोटो. ही टोल्ड मी ऑल्सो समहाउ ही फाउंड मी रिच इन दैट फोटो. मिर्ची के गार्डन में मिर्ची की कार रखी हुई है, उसमें मैं से बाहर देख रहा हूँ, बस दैट्स द फोटो. ही वॉज लाइक आई सॉ दिस फोटो एंड आई थॉट ऑफ ऑफरिंग यू दिस रोल, जिसमें वो मेरे पापा अंदर कुछ इन्वेस्टर है और मैं दीक्षा और प्रतीक को लोन देता हूँ और फिर वो फंस जाते हैं, उनसे लोन वापस देता हूँ, ये सब रोल है मेरा. सो ही कास्टेड मी, ही डिड नॉट टेक ऑडिशन. अनीश शाह जानते भी थे तो उन्होंने ऑडिशन भी नहीं लिया, बट ही शोड मी दैट पिक्चर कि मुझे ये रूहान चाहिए. तो दैट इज़ हाउ ऑल्सो इट वर्क समटाइम्स, कि मिलने के बाद ही प्रैक्टिस ना करें. एक्टर तो हमेशा रोल में होना चाहिए. नाइस, वेरी गुड. रेडियो और सिनेमा, हाउ इज इट डिफरेंट एंड हाउ इज इट एक जैसा आपके लिए? I love when I keep people on thoughts, or especially RJs. I mean, you guys are. यू लाइक पीपल इन all कटघरा. radio. वैसे यार दोनों हैं दोस्त, मैं ऐसा कहूँगा. हाँ, बहुत इनजस्टिस हो जाएगा अगर मैंने कुछ भी कहा तो, बिकॉज बोथ ऑफ देम लाइक एक्स गर्लफ्रेंड्स, या मतलब करंट है दोनों की दोनों, बट ऐसा कहते हैं ना अपन कभी two कभी, timing वाला. या कि दोनों अपने अपने तरीके से बहुत बढ़िया है. क्योंकि रेडियो में मैंने जो बोया वो मैंने पाया. मेरे को एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि मैंने रेडियो के ऑडियंस के लिए की हो और मुझे उसका अप्रिसिएशन रेडियो ने ना दिया हो या लोगों ने ना दिया हो. एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, एक भी ऐसा फीचर नहीं है. बट थिंक अबाउट इट, अ गाय चलते फिरते वो आओ ने भाईबंद कहता है, फिर वो माइक पे कहता है और लोग ताली बजाते हैं. इस बच्चे को खुशी क्यों नहीं मिल रही थी? तो रेडियो गेव मी अ लॉट ऑफ मनी. इट मेड मी टेस्ट फेम फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैं भी फेमस हो सकता हूँ. इट गेव मी दैट. एंड देन वॉट टुक मी अबव दैट वॉज सिनेमा कह लो, कैमरा कह लो. तो यस, दोनों एक जैसे हैं. जैसे आप बस चासुदी में भी देखोगे, मैंने अच्छी सी मेहनत की, कितना रिवॉर्ड मिला है. किसको मिला होगा इतना रिवॉर्ड कुछ भी काम करने पर? तो आई थिंक दिस इज, दोनों चीज़ों ने काफ़ी बढ़िया दिया. और कल को अगर आप कहो कि करना है तो फिर से दोनों करना है, फिर से दोनों करना है. क्योंकि यार रेडियो की वो जो अंधापन है ना, कि आपको कोई नहीं देख रहा है, हाँ, से सुन रहा है. वो आपको कैमरा कभी नहीं दे सकता. यहाँ इतने सारे कैमरास लगे हैं, हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी है नॉन कॉन्शियस होने के लिए. जैसे मैं अपना पॉडकास्ट करता हूँ शुभ के जीवन, तो वहाँ हमने शुरुआत में कैमरा नहीं लगाया था. आई डिड इट जस्ट टू सी कि लोग कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं. क्योंकि कैमरा नहीं होता है तो आप, वो रेडियो का मज़ा है जो मुझे सिर्फ रेडियो दे पाया. Two best friends from radio and two best friends from cinema. Two best friends from radio would be RJ Kunal and second में मैं दो चुनूंगा, RJ Meet और RJ Goldie. Ah, okay. Like those two. Nice. And from cinema? एक तो मेरे को मतलब एक नाम एक्सपेक्टेड ही है, पर फिर भी आपके मुंह से सुनेंगे. कौन है भाई, कौन है सिनेमा में मेरा दोस्त, कौन है? अच्छा, आप बताओ, मैं देखूं मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ उसमें. मे बी टू सम अमाउंट इट वाज जिगरा. आई लिव्ड एट जिगरा's प्लेस. Okay. एक महीना. अच्छा. या आई शुड बी सेइंग दैट. आई वाज डन विथ माय पेरेंट्स. तो मैं भाग के जिगरा के घर पे रहने चला गया था पूरा एक महीना, एंड वी हैड ग्रेट टाइम. तो जिगरा कुड बी द वन. उसके बाद I was expecting Jingle, but ठीक है. यस, जीनल.
कुड बी वेल हम कभी इतना हैंग आउट नहीं किए, हम ऐसे कोई ज़्यादा काम नहीं किए, बट अगर हम चाहें तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वो व्यक्ति ज़रूर हो सकते हैं. द फ्रेंड दैट यू आर सेइंग, या आई फेल्ट Yes. लाइक मेरे को, क्योंकि मैंने भी जब देखा बस तो वो एक भले शी इज़ द वन आई वुड ट्रस्ट. है ना, From the आई industry, फील लाइक yeah, दैट yeah, शी yeah. इज दैट पर्सन. इट्स यू जीनल, वन मोर टाइम. लवली. देयर वाज वन थिंग मैंने देखा था, लवशाला, यूट्यूब पे जब मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था. व्हाट इज दैट? कोई बिल्डर होता है ना, जैसे वो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाता है पहले 3D में कि मैं इतना ज़ोरदार कुछ बनाऊंगा, देन कभी कभी उस पर फंडिंग नहीं लग पाता है या नेचुरली कुछ होता है, स्टे आ जाता है और आप उसे नहीं करते हैं. ये मेरे लिए ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था. अच्छा. Not a property, but an intellectual property that I started with so much enthusiasm. I had wrote about it so much. I had this plan in my mind कि मैं मेरा इंस्टा ID चेंज करके रूहान लव कर दूंगा ओके. to this extent. And I had thought, अब ये कि क्यों वो शो मैंने सोचा था कि ऐसा मैं करूं, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जो ब्रेकअप हुआ है बहुत अनोखा है, ऐसा शायद किसी के साथ ना हुआ हो, या मुझे ब्रेकअप के बाद जो समझ में आया है शायद और लोगों को ना आया हो. तो लेट मी जस्ट एनलाइटन देम बाय दिस शो. और वो मैंने जो मुंह की खाई है वो शो करके, अच्छा. कैसे हुआ था? इतना बुरा मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई काम को शुरू किया हो. हम्म. मतलब उसके मैंने 11 एपिसोड शूट किए थे, लोगों ने 7 भी नहीं देखे हैं. ओके. बाकी के सारे एपिसोड्स मेरी हार्ड ड्राइव में हैं और लोग कभी नहीं देखेंगे उसे. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट यही था, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट लव. लवशाला वाज यही पार्ट था. उसका व्हाट वाज द थॉट आफ्टर इट? द थॉट वाज लर्निंग टू लव. और मेरा अंदर फिर एक और मुद्दा ये भी कभी आया था कि मैं ना बोलकर आई विल बी एक्टिंग लाइक अ होस्ट लाइक यू, एंड आई विल कॉल पीपल टू शेयर देयर इनसाइट्स अबाउट लव. ओके. इसीलिए मैंने उसका नाम शाला भी रखा था कि यहाँ आप. बट देन आई वॉज वेरी सैड टू नो दैट वेरी लेस एंड लेस पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू टॉकिंग अबाउट लव. तो वो आपने अभी ब्रेकअप की बात करी, क्या हुआ था ब्रेकअप में? ब्रेकअप में ऐसा हुआ कि यार थोड़ा रिलीजन इश्यू भी था और बहुत लड़ना झगड़ना हो गया, और मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में काम भी करना है. अब शादी को ही लड़ाई झगड़ा बना देंगे, जीवन का यही मुद्दा बन जाएगा अगर, तो क्योंकि मुझे ये भी पता था कि वही शादी में भी झगड़ा होगा. हमारा झगड़ा तो चल ही रहा है, हम दो भी लड़ रहे हैं, फिर बाहर लोगों को भी मनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो सो मच ऑफ फाइटिंग. ओके. राइट. तो वो मुझे फिर पहली बार अक्ल आई कि यार नहीं, ऐसा ये कोई शासन पा लेने का नहीं है कि इलेक्शन जीत जाऊंगा मैं. शादी फिर आपको निभानी भी है, तो उसी के लिए अगर आप लड़ झगड़ते रह जाओ, नॉट अ गुड कॉल. तो इट वॉज अ मेच्योर डिसीजन जो मैंने पूरी लाइफ, वो एक वाक्य सुना था, मेरे को पता नहीं था मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा और मुझे करना पड़ेगा कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर मुझे छोड़ना ही पड़ा, चाहे चाहत थी कि नहीं थी. क्या बात है, वेरी नाइस. You read poetry or you write as well? रीडिंग पोइट्री का तो नहीं है, बट आई लव टू राइट. मतलब लव टू राइट मतलब ऐसा जो भी कुछ फील आता होता है तो विद अ पेन एंड पेपर आई जस्ट राइट इट डाउन. नेवर पब्लिश इट, एंड बट आई वेट फॉर podcasts like you where I can come and share. I will be Please very do. honest. Please do I will be very something honest. that Otherwise you will not see this stuff online. मतलब मेरे पेज पे. कुछ अगर अभी आप शेयर करना चाहें, obviously on this platform. I'm doing it. I'm liking this. You're loving आप it. पूछते जाए मैं बताता जाऊँगा. I'm very much loving it. Perfect. Genuinely. जब प्यार टॉक्सिक होने लगे, बिकॉज दिस इज द मिलेनियल जेंजी टर्म अभी के टॉक्सिसिटी, रेड फ्लैग, ये सब चल रहा है. तो वॉज दैट द पार्ट कि ये फील होने के बाद कि आप नहीं करना, छोड़ो, उसके बाद प्यार से भरोसा उठा था कि आज भी वही मुकम्मल है? क्या बात है, उर्दू मेरा बढ़ गया. सो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था कि तेरे इश्क में हमने इश्क को पा लिया. ये कहीं से उठाया हुआ ही है. ओके, बड़ा अच्छा है ये वाला. बट ब्रेकअप के बाद मैंने उसको जस्ट टू कन्विंस हर दैट आई एम नॉट एंग्री विथ यू. जैसा मैं शायद मेरे अभी ये वाले से पहले वाले ब्रेकअप में था, तो ये वाले से डिस्टर्ब पहले था. अच्छा. बस से पहले ये रिलेशन मेरा कुछ 6-7 साल रहा, एंड आई एम एट पीस, very much at peace. I am not at all cursing the person. I am, even after breakup, I am writing letters to her saying that you are good enough. Very nice. Not that I can't find somebody like you, but you are good enough. Okay. No regrets. Not at all, no regrets, and always supporting spirit
और वो मैंने जो कहा कि पहली बार मैं ज़िंदगी में समझा कि कैसे वो अफसाना जिसे आप अंजाम तक नहीं ले जा सकते उसे खूबसूरत मोड़ भी दिया जा सकता है। क्या बात, ये सिर्फ गाना नहीं है। बहुत खूब। हाउ डिड यू मूव ऑन? आई एम नॉट येट मूव्ड ऑन बट आई विल। अच्छा, कोप अप कैसे किया? ऑब्वियसली लाइफ, द शो मस्ट गो ऑन, थिएटर वाले लोग हो आप भी थिएटर किया हुआ है, तो हाउ वाज इट? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस चा सुधी उस फेस की ही थी। सो हाउ डिड दैट हेल्प यू? हाउ वाज दैट? पता बस चासुदी हेल्प नहीं, वो मैंने जो कहा कि वो उसके आगे वाला ब्रेकअप था, उसमें ब्रेकअप के तुरंत हफ्ते बाद हमने शूटिंग शुरू किया था। ओके। तो बहुत एनर्जी थी, तो मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि अभी मेरी बर्थडे पर ब्रेकअप हुआ मेरा 25 अरे फेब। बाप रे, वेरी फिल्मी लाइफ आई हैव। तो 25 फेब को हुआ है, तो अभी मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं। अच्छा। सो आई एम कन्विंसिंग माई सेल्फ टू नॉट डू वॉट आई डिड इन द पास्ट ब्रेकअप, कि कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कुछ काम में लगा देना सो दैट मैं भूल जाऊँ जो याद आ रहा है। अब मेरा ये है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, जो याद आना है आए। डर की बात करी आपने? नहीं, मतलब हम डरते हैं इसलिए हम एस्केप ढूंढते हैं कि काश उसकी याद ना आ जाए, काश बुरा ना लगे कि हमने कुछ ठीक नहीं किया। अब मैं बैठता हूँ आराम से और जो भी आता है वो सोच लेता हूँ कि हाँ ऐसा है। रोना आए तो रो भी लेता हूँ, नॉट दैट आई विल कॉल यू, अच्छा, नॉट दैट आई विल कॉल समबडी एल्स। एस्केप से थोड़ा मन भर गया है। अब इस ब्रेकअप के बाद पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग ऑन कि बुरा लगने पे कितना बुरा लगता है। ओके, फेयर इनफ। आई मीन ठीक है, मतलब लेवल चेक कर रहे हैं आप खुद का, यस, कि कितना आप झेल सकते हो। अभी डिफिकल्ट है ये चीज़ अभी भी? मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ विच माइट हेल्प, कि मुझे पता चला कि मैं जिस लड़की के प्यार में था वो लड़की फिजिकल शरीर था कि नहीं था, आई एम नॉट कन्फर्म नाउ। जैसे मैं एक व्यक्ति से प्यार करता था, उसकी मेरी अपनी एक डेफिनेशन थी कि वो ऐसा है, और वो पूरा 7 साल ऐसी नहीं रह सकती। कोई भी व्यक्ति आप जैसा सोचते हैं कि वो ऐसा है, तो हम जिसके प्यार में गिर जाते हैं वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं होता, वो बदलते हैं हम सब। वो मैंने समझ लिया कि भाई कोई अगर फिजिकली आप मेरे साथ नहीं हो, जैसे गांधी जी नहीं है, तो क्या गांधी जी नहीं है? ओके, समझ गया। है मतलब थॉट्स, टीचिंग्स, प्रीचिंग्स। पैगंबर नहीं है, राम भी तो सच यहाँ नहीं है, कृष्ण नहीं है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से व्यक्तित्व यहाँ नहीं है, ओशो भी नहीं है, बट दे लिव बाय देयर थॉट्स, यू कांट किल देम। ओके, सो शी इज़ लिविंग थ्रू द थॉट। तो मेरे को कभी वो अफसोस होता ही नहीं है कि ये व्यक्ति गया। ओके, आई एंजॉय इट इन थॉट्स ऑल्सो, क्योंकि पता चलेगा कि जब साथ में होते हैं तभी ज़्यादातर हमारी जो मोहब्बत होती है वो आदमी के मानसिक कैरेक्टर से होती है। तभी तो झगड़ा हो जाता है कि उस वक्त तो तूने ये बोला था, क्योंकि हमने एक आइडियल इमेज से प्यार कर लिया है। तो अब वो तो हो चली जाए, आपने आइडियल इमेज से प्यार किया था, वो आपके दिमाग में ही है। नाइस। तो शी हैज़ नॉट गॉन ओके, टिल आई एम नॉट सेटल्ड। व्हाट आर प्लानिंग? शादी वादी कब सोच रहे हो? तुरंत तो नहीं, तुरंत तो नहीं। मैंने कहा ना कि वो एस्केप मेंटालिटी नहीं है कि कोई और ना फंस जाए बेचारी, कि वो गुस्सा इस पर आया। ओके, फेयर इनफ। मेरे को एक चीज़ आपसे पर्सनली जाननी थी कि क्या रिवर्स मैकेनिज्म काम करता है इस फैक्ट पे? नहीं मेरे भाई, रिवर्स मैकेनिज्म किसी चीज़ पे काम नहीं करता है, इस पे नहीं। कोई आपकी बेइज्जती भी करे तो ले लो, रिवर्स मैकेनिज्म में और बेइज्जत हो जाओगे, मेरा मानना है। ओके, बट स्टिल यार मेरे को ऐसा लग रहा है रोहन भाई, स्टिल देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू से, But you are hiding it. होल्डिंग इट, कीपिंग इट ऑफ। आई मीन मेरे को ऐसा लग रहा है, यू So कैन my father taught me something in the early time कि मोहब्बत छुपा के करो। ओके, एंड इस बार ऐसा है, जो आप कह रहे हो कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, प्लीज़ ट्रस्ट में, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई और नहीं बता पाएगा इतना, मैं इशारे में ही सही बहुत कुछ बता दे रहा हूँ। ओके, वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू योर यंगर सेल्फ? माई यंगर सेल्फ, हाँ, मतलब शुरुआत हुआ है रेडियो का, या कोई एक फेज़ आया जहाँ पे डीप डाउन फॉलन फेज फील किया, नाउ यू हैव बीन केम आउट ऑफ इट, काफ़ी मेच्योरिटी लेवल, एक्सपीरियंस बहुत सारे मिल गए। एक एडवाइस जो खुद यंगर सेल्फ को देना चाहेंगे कि यार उस टाइम पे ये करना चाहिए था?
उसको मुझे बोलना है कि रूहान, तुझे बड़े होने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए थी, मतलब उम्र में, जीवन में, कहीं भी। ये क्योंकि शायद और खेल खेल पाते हम उस वक्त, अगर ये बोझ नहीं डाल दिया होता तो, कि कुछ बनना, कुछ बढ़िया बनना, उम्र में बड़े हो जाना, फिर हम बड़े हो जाएंगे तो ये मिलेगा। वो चीज़ें मिलती हैं, पर अब कम ऑन, आप भी बड़े हो, उम्र में ये वो तो बहुत चीज़ें या पर्क्स मिलते होंगे जो 20 साल में नहीं मिलते। करेक्ट। तो कोई बहुत भी तो अच्छा थोड़ी लग जाता है। रादर मुझे तो कभी कभी वो रूहान मिस करता है, बिकॉज ही वॉज बहुत चाइल्डिश था वो। ये मेच्योरिटी एज इट गोज, टाइम स्पीक्स। मेच्योरिटी आपको पकड़ लेती है और नहीं होना चाहिए फिर, इसलिए बहुत मेच्योर। ये तो है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच्योर बना देती है। अनुभव तो कम से कम बनाते हैं। हाँ। अगर क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, माई मदर डज नॉट फाइंड मी रिस्पॉन्सिबल, नाइदर डू आई, बट वो दूसरा वाला पार्ट है। व्हाट इज़ योर प्लेग्राउंड? आपके लिए आपका कंफर्ट एरिया क्या है, रेडियो या कैमरा? कि यार मतलब किल आप दोनों जगह कर रहे हो, काम बहुत अच्छा, रेपुटेड काम, रिस्पेक्टेबल काम दोनों जगह कर रहे हो, बट एक स्पेस होता है वो क्या, नहीं ये मेरी जगह है, इधर तो दिक्कत है गाइस, कोई आओ ऐसा करके। सोच, जिससे लोगों को डरना है वो है सोच। अच्छा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये रेडियो से वार करेगा, हम्म। कि ये मीडिया से वार करेगा, ये सोच लेगा, बस इतना ही आप तय रखें। ओके। एनीथिंग दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ? मैं उल्टा ना सोच लूँ कुछ, ओके। क्योंकि रफ्तार से सोचता हूँ, पर डरना ये, मुझे डायरेक्शन चाहिए कि आप कुछ गलत ना सोचें, मतलब गलत मतलब गलत, फिर जिससे ग्रेटर गुड ना होकर ग्रेटर लॉस की तैयारी शुरू हो जाए, ऐसा। दैट इज यू आर स्कैर्ड ऑफ? बिकॉज आई एम मिड, छोटा मोटा ही पब्लिक फिगर हैं, हमारा कुछ भी गलत कहने से कोई उसे अपना लेता है तो उसको आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओके, फेयर इनफ। व्हेन रेडियो में काम कर रहे थे एंड देन फिल्म वेब सीरीज वगैरह मिली, व्हाट वाज दैट फीलिंग जब पहला स्क्रिप्ट हाथ में आया? बहुत बढ़िया लगा था। तुमने भी तो थिएटर किया है, एज यू सेड। यस। थिएटर वालों को भी ख्वाहिश होती है कैमरा, सिनेमा, ये सब की। तो अच्छा तो बहुत लगा था मेरे को, जब भी जैसे ये अनीश शाह ने बोला था धुनकी के लिए, तो तब तो प्रतीक भाई का स्कैम आया नहीं था, ओके। बट फिर भी ही वॉज बिगर इनफ। तो आई थिंक बढ़िया ही था वो भी। कोई किस्सा बताओ ना प्रतीक भाई के साथ। आई एडमायर हिम एज एन एक्टर, नॉट मतलब स्कैम से भी पहले से देख रहा हूँ मैं उनको, उनके थिएटर्स भी काफ़ी देख चुका हूँ मैं। कोई प्रतीक भाई का सिखा दे, किस्सा? प्रतीक भाई बढ़िया, वो उनके साथ रोल था मेरा, उन्हीं के साथ डायलॉग था, हाँ। तो उनका ही मेरे जैसा है कि स्क्रिप्ट पढ़ते रहो। अच्छा। थोड़ा थोड़ा वहाँ से ही मैंने कंफर्म किया कि अरे वाह, ये आदमी भी सेट पर, मतलब अभी एक्शन होने से पहले तक में इसके हाथ में स्क्रिप्ट है, इतना है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात मुझे याद आई, शूटिंग से पहले आई थिंक हम लोग सीजी रोड पर शूट कर रहे थे, और उन्होंने शॉट से पहले अनीश शाह ने मुझे जितना समझाया था उससे बढ़िया प्रतीक ने समझाया था। वेरी नाइस। कि आना अगर तू आरते करे तो आई वाज लाइक वाह भाई, ये तो बढ़िया चल रहा है। आपने प्रोफेशनली थिएटर भी सीखा है ना? हाँ। और प्रतीक भाई के साथ ही सीखा है या? नहीं, प्रतीक भाई आई थिंक मुंबई वाला बैच है, हाँ। और मैं यहाँ पे अहमदाबाद में सीखा निमेश सर के पास, अच्छा। निमेश देसाई। थिएटर लाइफ चेंज करता है? मुझे तो इसका आंसर पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए व्हाट इज़ योर पर्सपेक्शन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। The other day I was sitting at a Kitli, a guy came to me and he was like 5-10 मिनट बात किया, फिर वो खुद ही बोला कि हाँ, now I understand, you are from theatre also, see that is why you sit like that and you do। ओके। मुझे लगा कहाँ, कितने सालों पहले मैं थिएटर सीखा था। ये बंदा कह रहा है आज मैं जो पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ इसमें भी उसकी असर दिख रही है। 100%। तो एज इट गोज बाय द एक्सपीरियंस कि इट डज मेक डिफरेंस। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना हो ना आना हो, मतलब फॉर द जनरेशन टू कमिंग इन, तुम्हें एक्टिंग करनी है नहीं करनी, लेकिन बच्चों को ना थोड़ा टाइम थिएटर सिखाना चाहिए, डिसिप्लिन आ जाता है उससे। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज अगर निमेश देसाई सर होते तो मैं आपके सामने ऐसे बैठ नहीं पाता। वो बहुत सख्त भी थे, गुरु जैसे थे हमारे। तो ट्रेनिंग है, इम्पोर्टेंट है बच्चों को। आई वुड से एनी क्लासिकल ट्रेनिंग। हाँ, अग्री। देन एक्टिंग आई वुड जस्ट से, अगर आपका बच्चा कोई डांस में है, बट एनी क्लासिकल, जैसे अगर आप बच्चे को सिर्फ ओरेटरी का क्लास है, आई डोंट नो हु टीचेस ओरेटरी हियर, या पोएट्री रेसिटेशन है,
ये चीज़ें जिससे आप बोले कि बोलने का अंदाज आपका बदलने की प्रैक्टिस से वो आती है, तो यस वाई नॉट, भले आप एक्टर बने ना बने, आप इंजीनियर हैं, आप TCS में हैं, वट एवर, बट इफ़ यू हैव अ गुड वॉइस टू टॉक विथ, वाई नॉट. और वो आई थिंक ये सारी जो क्लासिकल आर्ट्स हैं, ड्रामा के जैसे डांस है, तो उसमें भी आपके एक्सप्रेशंस, द वे दे टीच यू, करेक्ट. तो आई थिंक बहुत काम का है. एनी क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट यू सेंड योर चाइल्ड टू विल डेफिनेटली बेनिफिट. एनी क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट. That's true. Does radio help to become an actor? और या एक्टर बनना था, how was it like? बहुत बचपन से तो एक ही लाइन दिमाग में जो सबके होती है, बड़ा बनना है. उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन होते हुए आया कि पब्लिक फिगर बनना है. इट कुड बी एनीथिंग. टुमारो इट कैन टर्न इनटू पॉलिटिशियन. Okay. Or anything else, but I want to be in public, be with public. At the same time I love solitude. अकेला बैठ रहना बहुत पसंद है मुझे, बट उसके बाद फिर कुछ पसंद है. तो जैसे हम सबकी एक ख्वाहिश होती है बचकानी, एक के फेमस होना है, कि मेरी लाइफस्टाइल देखे लोग, वट एवर, या ऐसी हो. यस, मैं रखता हूँ ऐसे ख्वाब. पोस्ट कोविड और आफ्टर कोविड रेडियो का करियर चेंज हुआ कि आज भी वही है? बिकॉज यू वो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दोनों आपने एक्सपीरियंस करा. वॉज इट अ बिग डिफरेंस आफ्टर इट, बिफोर इट, वाइल इट? देखो, एज इट स्टैंड्स, कोविड ने जितना और सब नुकसान तो करना था तो कर ही दिया है, तो रेडियो रह तो नहीं जाने वाला था. इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट रेडियो वॉज गोइंग टू गेट द हिट. तो उसको वो नुकसान तो हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जो लिसनर, अब तो टीवी चला गया भाई, रेडियो की तो कहाँ बात है. आई समटाइम्स से हु वॉचेस टीवी. करेक्ट. टीवी का सारा कंटेंट तो लोगों की रील में आ रहा है. तो बहुत सफाई से, बहुत फटाफट से, धीरे रहकर वो ट्रांजिशन आ तो गया है कि लोग अपना रेडियो के साथ का वो जो ताल्लुक था वो उतना तो बरकरार नहीं है. बट मैंने रेडियो मिर्ची को बोल रखा है, मेरी हमेशा ट्राई रहती है कि भाई, सिंस आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट ओनली, एंड सिंस समबडी इज लेंडिंग ईयर, तो मुझे बोलना चाहिए कुछ अच्छा. अब रेडियो बहुत प्रगति कर रहा हो ना कर रहा हो वो अलग बात है. व्हाट इज योर फेवरेट शो दैट यू डिड ऑन रेडियो? फेवरेट स्ट्रीमलाइन जो आपको पर्सनली आज भी पसंद आती है कि यार ये मजा आता? Nal, I think when he was on leave for a year, I had done his show called Kitli Culture. किटली कल्चर. Yes. तो किटली कल्चर का शो सुनते हुए बच्चा सुधी के राइटर को आइडिया आया था कि इसको चाय का फैसिनेशन है. दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. इवनिंग शो हुआ करता था एंड आई वाज ऑल फन एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट माय फैसिनेशन टुवर्ड टी आल्सो. तो संदीप जो उसका राइटर है, ही वुड लिसन टू मी ऑन रेडियो. ही सेड, आई एम योर फैन फ्रॉम रेडियो इटसेल्फ एंड आई नो यू आर अ टी फैन एंड ओनली यू शुड डू दिस स्क्रिप्ट. तो ऐसा है वो किटली कल्चर शो. मुझे आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक. कोई ऐसा आरजे जो आज भी आपको पसंद है कि यार अगर इसका शो चल रहा है तो मैं सुनूंगा बैठ के? आरजे अर्चना. अर्चना जी. उनका कौन सा शो? उनका जो आई थिंक उनका कोई भी शो हो, उनकी कोई भी लिंक हो, उनके शो का वो नाम है आई थिंक केम छो सारू छे अहमदाबाद आखू मारू छे. वेरी नाइस. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. मैंने जो पहली बार आरजे बनने आया था और ये सुना था, तो मेरे को साइकोलॉजिकली सब पता नहीं था कि आरजे क्यों ऐसा सब बोलते हैं कि आपनो रूहान और ये सब. तो मैंने जब पहली बार ये सुना था कि केम छो सारू छे अहमदाबाद आखू मारू छे, जैसे वो बोलती है अर्चना, ऐसा लगता था कि वाह, इसी का अहमदाबाद हो, ऐसे शी इज पोर्ट्रेइंग वो. यस, इट्स शी, जिसका वो, मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है. आपका क्या ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन होता है रेडियो पर? आजकल गिव इट इन द क्लोज, गिव इट इन द क्लोज. आजकल तो यही चल रहा है, शू के जीवन. दैट्स इट. शू के जीवन. शू के जीवन. तो इट्स लाइक हाउ इज लाइफ. अच्छा, शू के जीवन. शू के जीवन. Okay. जिंदगी कैसी चल रही है? आवने भाईबंद से शू के जीवन. आवने भाईबंद से शू के जीवन. हाँ, नाइस वन. अच्छा, मेरे को ये वाला भी मस्त लगा ऐसा. तो आवने भाईबंद से शू के जीवन. What made you fall in love with radio? फर्स्टली पैसा, और मैंने एक आरजे की गाड़ी देख ली थी. उस वक्त मैं थिएटर भी नहीं किया था, मैं तो कॉलेज में था, मेरे पास बाइक था. तो मैंने नईशत पुरानी को हमारे कॉलेज में वो थिएटर पढ़ाने आए थे, तो ही हैड अ कार एंड आई केम टू नो दैट ही हैज़ कम हियर टू टीच थिएटर बट ही वर्क्स समवेयर इन रेडियो रेड FM. तो मेरे को लगा इस आदमी का पगार तो होना चाहिए, ये गाड़ी लेके आया है थिएटर में. तो मैंने ऐसे सोचा था कि थिएटर में तो मैं गाड़ी कैसे लाऊंगा, कर तो रहा था थिएटर,
बट देन व्हेन आई सॉ हिम, तो बहुत जेन्युइनली कह दूँ तो मेरा वो फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि पैसा एंड फेम एंड ऑडियंस का एक वाइडर रीच आपको रेडियो देगा दैन थिएटर। नाइस, तो यू डिड इट फ्रॉम देयर एंड देन सिनेमा जो करना ही था, एक्टिंग करनी आई थी। नो मैन, या मतलब वेरी फॉर्चुनेट, या वेरी फ्यू विल हैव अ करियर लाइक मी। स्मार्ट, अब ऐसे स्मार्ट मूव आउट से, मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम बिना दिखे सिर्फ बातें करके अगर किसी को बांध सकते हो वो 25 मिनट 30 मिनट के शो पे, तो यार तुम एक्टिंग करोगे तो लोग देखेंगे यार, मेरे को ऐसा लगता है। डज नॉट दैट मेक सेंस? इट डज मेक सेंस, ठीक इट है। डज, आई एम फ्लैटर्ड। सो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्टिंग थिएटर तो सिखाते हैं, लेकिन जो स्किल एक रेडियो जॉकी के पास होती है कि यार तुम पकड़ लेते हो कि द वे यू रीड इट, द वे यू डिलीवर द पिचेस, वो छोटे छोटे से पंच लाइन, क्योंकि मैं ना एक पंच लाइन आरजे वशिष्ठ की मैं भूल ही नहीं पाता हूँ कि मैं चलता अपनी गली कीप मुस्कुराना। अब क्या बोले हैं यार ये तो, मतलब सो आई फील दैट कि यार ये बहुत तगड़ी चीज़ है, एंड ही इज ऑल्सो ग्रेट राइटर वशिष्ठ, तो मतलब यार 1 मिनट में इश्क, उनकी कहानियाँ चलती थी, मैंने बहुत हाँ। सुनी है। मेरे को बहुत पसंद है, उनको भी चाय बहुत पसंद है, उनको भी चाय बहुत पसंद ओके, सिंस वी हैव नेम्ड वशिष्ठ, आई विल टेक जस्ट हाफ अ मिनट। उसकी एक स्टोरी थी मुझे बहुत भाई, बिकॉज आई ऑल्सो स्मोक। तो उसकी एक स्टोरी थी जिसमें ट्रेन का सीन है और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर एक लड़का और लड़की बहुत सालों बाद मिले हुए होते हैं। Okay. बहुत सालों के बाद, कि आज मिलते हैं एक बार, 20 साल हो गए वो दोनों मिले हैं। और स्टोरी में आता है कि वो लड़का सिगरेट बाहर निकालता है है। ओके अपने बॉक्स से और उसको लाइटर नहीं मिलता। ओके क्या बेहतरीन स्टोरी है। वो लड़की अपनी जेब से लाइटर निकालती है पर्स से 20 साल बाद। नाइस। ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत बेहतरीन लगी थी वो स्टोरी। मुझे कभी ऐसा लगा कि वाह वशिष्ठ, इसका तो मैं किसी दिन फिल्मांकन करना चाहूँगा। क्या बात है, सिर्फ इतनी वाह। बात पर कि एक लड़की वो लाइटर, उसको याद है कि ये आदमी आज भी सिगरेट पीता होगा, और लाइटर भूल गया होगा। लाइटर भूल गया। वेरी नाइस, ये है इश्क मेरे हिसाब से। वाह वशिष्ठ। इफ यू आर वाचिंग दिस वशिष्ठ भाई, दिस इज एन ऑफिशियल इनविटेशन फॉर साफ संवाद। यार ये मेरा बहुत गंदा है यार। प्लीज 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 बी हियर। बट नॉनदलेस रोहन भाई, मेरे को अब तो मैं सॉरी, मैं परमिशन भी नहीं ले रहा हूँ, मेरे को भाई बोलने का मन कर रहा है जितनी देर से हम बात कर रहे हैं। बोल दे भाई, तू भाई बोल। वो दिल से ऐसे बड़े भाई वाला वो फीलिंग आ रहा है। यू हैव सीन जनरेशन्स कमिंग इन। आपने बहुत यंग एज में रेडियो इंटर्नशिप लेके फिर फुल टाइम रेडियो किया, फिर सिनेमा किया, तो ऑलमोस्ट हर तरीके के इंसान देख लिए हैं आपने। एंड वी आर स्टिल फिगरिंग आउट, हमारा करियर अभी बन रहा है, वी आर मेकिंग ऑफ इट। यू हैव सीन बिगर लाइफ देन अस, एंड देर आर सो मेनी अदर ऑडियंस। हमारा जो ऑडियंस केटर है वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि इस एज का ही है जी। 20 से लेके 25, 26, 27 वाला ज़्यादा है, बाकी हमारे रिलेटिव्स हैं सारे। मतलब तो एक 20 साल के बच्चा जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है या अपने करियर में है, लेकिन अब ऑब्वियसली हम ये तो नहीं पूछेंगे इंजीनियरिंग वाले को क्या एडवाइस दें। व्हाट वुड यू एडवाइस समवन जो आर्ट इंडस्ट्री में, वो कुछ भी क्यों ना हो, 20 साल पे, 20 साल का अगर कोई लड़का है, कोई बच्चा है, व्हाट वुड यू एडवाइस दैट पर्सन? देख बेटा, अगर तू 20 साल का है तो तू मेरे पास आ जा, तेरी जिंदगी बना दूंगा। ये पहली बात है। ओके ठीक है, क्योंकि वही तो करना है। अभी मुझे जो कहना है वो वही कहना है। तो यू नीड अ गुड डायरेक्टर, दैट्स इट। वाओ। You need a good appreciator. That is why I said come to me. मैं ये भी बता दूँ what you don't need. आपको जहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग जाए, 20 साल के भी हो तो भी बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग जाए, आपको ये लगने लग जाए कि आर्ट की गलियों में मुझे बहुत जलील किया जा रहा है, कब मिलेगा, देन आप तुरंत जल्दी से, आपके बायोलॉजिकल पिता कोई भी हो, आप इस धंधे में कोई बाप ढूंढ लें। माई फादर यूज टू टेल मी दैट आई एम योर बायोलॉजिकल फादर, बट मिस्टर निमेश देसाई इज योर थिएटर और इस धंधे का फादर। दीज आर माई फादर्स लाइन्स। करेक्ट। और वो निमेश सर के सामने भी बोले थे। तो मेरी जो शुरुआती परवरिश है, जो एथिक्स है, ये सब स्टारडम होता है, फॉलोवर ये वो, बट जो एथिक्स है वो तो काम के होते हैं। एथिक्स काम से रिलेटेड होते हैं। तो काम से रिलेटेड एथिक्स जो भी सिखाया आपको 20 साल की उम्र में आर्ट में, उसको आपको फिगर आउट करते हुए सीखना, ये आपकी सबसे बड़ी टैलेंट साबित होगी एक दिन। ना ही कि आप डांस करते हैं
शाहरुख खान को अच्छा डांस करता है, डज ही लुक दैट ग्रेट? बट आई थिंक हिज सिलेक्शन ऑफ पीपल इन हिज टीम, इन हिज स्टेट, इन हिज सिटी, इन हिज लाइफ, या आखिर में ये भी सिलेक्ट करना कि मुझे किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे एकलो बेन चापी है, मुझे कोई नहीं चाहिए थोड़ी देर, ये भी आप कर पाए तो आई थिंक वो सॉर्टेडनेस से फिर आप जो भी करें वो बढ़िया ही होता है। गड़बड़ वो होती है जब आप सॉर्ट नहीं होते और महान काम करने निकलते हैं। वेरी नाइस। तो यू हैव टू हैव समबडी हु कैन कीप यू सॉर्टेड। वेरी गुड। एट 20 व्हाट इज फ्यूचर प्लान लुक लाइक? काम के रिगार्डिंग, काम करने में कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हो आप? प्लान तो जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, बट आई विल जस्ट डिक्लेयर वन थिंग, दैट आई विल नॉट बी स्टेइंग इन अहमदाबाद फॉर लॉन्ग। ओके। और बहुत सालों के बाद पहली बार माय पेरेंट्स हैव गिवन हेड्स अप टू मी कि आप शहर चेंज कर सकते हैं। मुझे बहुत ये था एक वक्त तक कि मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, सो नाउ इट्स मुंबई। Okay, moving to Mumbai. Moving to Mumbai. Is it right? What is your call on जो टेक्निकल एक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड स्टार एक्टर्स हैं, वो गुड एक्टर्स। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि शाहरुख को एक्टिंग नहीं आती, सलमान को एक्टिंग नहीं आती, दे आर ग्रेट इन देयर वर्क, बट मेरे पर्सनल फेवरेट, मैं पंकज त्रिपाठी को देखना पसंद करूँगा, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखना पसंद करूँगा, मैं राजकुमार राव का काम देखना पसंद करूँगा। मैं जब दिमाग साइड पर हटा के मेरे को एंटरटेन होना है तब मैं शाहरुख वाली फिल्म देखूँगा। मतलब अगर मुझे मैं करण जौहर डायरेक्टर भी पसंद है, एज फिल्म कमर्शियल फिल्म देखनी है तो, लेकिन मेरा पर्सनल टेस्ट अनुराग कश्यप है, इम्तियाज अली है। तो व्हाट इज़ योर कॉल कि ये डिफरेंशिएशन में वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ? नथिंग मच, आई प्रेफर नवाज, आई प्रेफर पंकज त्रिपाठी तो है ही, बट नवाज के लिए खास, बिकॉज नवाज हैज़ अंडरस्टूड वन थिंग जो मेरे हिसाब से रॉन्ग है। ओके। नवाज का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ नवाज ऐसा कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में सब इंग्लिश बोलते हैं तो फिर हम कैसे काम करेंगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे कह सकता है। ही मस्ट हैव एन आइडिया कि मैं जाऊँ जाके इंग्लिश पढ़ूँ, यार स्क्रिप्टों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, किसी दिन इंग्लिश सीख लूँ मैं, 2 साल एक्टिंग से छुट्टी लेके मैं जाऊँगा, मैं शाहरुख जितना इंग्लिश सीख के आऊँगा। अगर ये लोग सेट पर मुझे ऐसा करके जलील करते हैं तो करके कि आप हिंदी में बात करिए, तो देखिए ये सब चीज़ें हैं कि इसीलिए मैंने कहा ना कि आप फिल्म में कैरेक्टर करते हैं एंड शाहरुख खान इज़ नॉट डूइंग द कैरेक्टर। आप भरम में हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान अंदर एक्टिंग कर रहा है। हम लोग शाहरुख की फिल्म देखते हैं इसलिए कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो शाहरुख है। एग्जैक्टली, आई फील दैट। एंड प्रॉब्लम विद दीज पीपल इज, एंड दैट्स द ब्यूटी, प्रॉब्लम भी वही है और इनका ब्यूटी भी वही है कि वो इतना अंदर चले जाते हैं कैरेक्टर में दैट दे फॉरगेट देमसेल्व्स। एंड दीज पीपल नेवर, सलमान खान सबकॉन्शियस में भी कभी भूल नहीं जाता होगा नींद में कि मैं सलमान हूँ। एक मूव गलती से किसी और कैरेक्टर की ना हो जाए। सो दैट्स हाउ दे बिल्ट द स्टारडम, एंड मेथड एक्टर्स आर डाइंग टू परफेक्ट देमसेल्व्स एवरी डे इतना कैरेक्टर में। और मैं दुखी होता हूँ यार थोड़ा, नथिंग बैड, मुझे यहाँ पर हमारी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं जो थिएटर में काम कर रहे हैं, बट मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि जब उनको उतने सारे लोग नहीं जान सकते हैं। मुझे बुरा लगता है जब उनको उतना सम्मान नहीं मिलता है। और उसलिए मैं जिनको कह सकता हूँ उनको कहता हूँ कि देखो भाई, वो जो स्टार वाली पब्लिक है या जो कुछ है उसमें सिर्फ ऐसा एक्टिंग का हाथ नहीं होता है, एजुकेशन लगता है, आपको कल्चरल समझ चाहिए, आपको और ऑडियंस की नफ्स पहचाननी है। शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग थोड़ी जानता है, वो सब देश की ऑडियंस का टेस्ट जानना। एक प्रोड्यूसर जो चीज़ें दिमाग में लेके नहीं बैठता होगा उससे 10 स्टेप आगे की शाहरुख के पास होगी। मेरा गणित कहता है पिक्चर स्टेप शुरू करने से पहले, बिकॉज ही नोज द ऑडियंस सो मच। तो वो तैयारी अगर नवाज जैसे लोग वहाँ आ जाए तो आप देखोगे कि इसी शरीर से जो आदमी निकलता है वो बहुत अलग हो सकता है। आई एग्री, दैट्स अ गुड आंसर टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो एक स्पेस, एक वो जो वॉइड है, उसको उनके विरोधियों ने काफ़ी साइकोलॉजिकली सप्रेस करके कन्विंस कर दिया है कि ही कांट। एंड दैट इज़ वाई आई प्रे टू अल्लाह, आई प्रे टू राम कि वो उनको उस चीज़ में मदद करे, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू बी शाहरुख। मतलब मैं नवाज के इंटरव्यू देख के बहुत रोया हूँ कोने में, इसलिए नाइस, आई लव हिम। मेरे को पर्सनली ये जॉनर ज़्यादा पसंद है।
यार मैं ब्लैंक हो गया वो नवाज वाली बात सुन के. दैट इज ट्रू. आई मीन I आई really want फील to दैट see him with two secretaries. I want to see him in Mercedes. he has No, made no, good I'm money. saying he needs to show this. uh, He needs to convince the country that उन पर ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है. शाहरुख और वो लोग ये सब है यार कि शाहरुख पर आप पैसा नहीं लगाओगे. मैं गरीब हूँ तो पैसा उधार ला के लगाऊँ. That is शाहरुख. So one must become that. मेरा ये मानना है. फिर पता नहीं. नाइस. गुजराती इंडस्ट्री से तो आप काफ़ी वाकिफ़ है, जो काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ यू हैव मेट, यू हैव स्पोक ऑन रेडियो, इन पर्सन, ये सारी चीज़ें, काम भी काफ़ी लोगों के साथ किया. डू यू थिंक गुजराती इंडस्ट्री इज़ नॉट मच ओपन फॉर पीपल कमिंग इन, आउटसाइडर्स कमिंग इन? डू यू फील दैट? आउटसाइडर का तो मुझे पता नहीं है. इनसाइडर के लिए भी कितनी ओपन है इज़ अ क्वेश्चन. वेरी नाइस. And no industry is open for anyone. ओके. You have to just strive hard and chinofy. फाइंड योर प्लेस. Chinofy मतलब chino. Find your place बहुत अच्छा वर्ड है. जब अच्छा. आप धंधे में घुसते हैं तब आप सोचो ना, हम 10 लोग हैं, 10 में से 10 को एक नंबर पे जाना है. सबको स्टार बनना है. तो कितना लेग पुलिंग चल रहा होगा, कितना बैकलैशिंग चल रहा होगा. आप काम कर रहे हैं, आपका किसी ने मार्केट में फैला दिया, लो. सो दैट इज़ हाउ. मेरा कहना है कि नॉट ओनली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, उसके अपने फ्लॉज हैं. वन ऑफ विच इज़ दिस ऑल्सो. बाहर के वो कैसे बाहर के लोगों को काम नहीं करने देते मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई से ही आए हुए हैं. तो वेदर वी कॉल देम बाहर के और नॉट, ये मुझे नहीं पता है. मोर देन बाहर के अंदर के, मेरा कहना है कि लेट अस क्रिएट समथिंग गुड with a hybrid formation of whichever. मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ डायरेक्टर्स, कुछ एक्टर्स आर लीडिंग द प्लेस गुजराती इंडस्ट्री में स्पेशली. मे बी बैक टू बैक वही दिख रहे हैं, चेहरे भी वही, काम भी वही, प्रोडक्शन हाउसेस भी वही. कई ऐसे आर्टिस्ट हैं हु कैन लिटरली डू क्रेजी गुड कंटेंट को लेके, कैरेक्टर को लेके, बट जस्ट बिकॉज द स्पेस, द वर्ल्ड इज स्टिल इतना टफ. तो आई फील लाइक ये चीज़ है ना, उतना तो है. और देखो, आप भी जब पहुंच जाओगे इंडस्ट्री में कहीं, तो आप भी किसी को इतने आसानी से स्पेस दोगे क्या? मे बी. सोचो. हाँ, आई मीन ये कहना आसान है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो हाँ, फिर आपको भी कृषि मंत्री बनाऊंगा, बट मैं बन जाऊं फिर देखेंगे. करेक्ट. वो हो जाता है, मतलब मैं आपसे चीटिंग करता नहीं हूँ, बस वो हाँ हो जी. जाता है कि आसपास 25 कृषि मिनिस्टर आ गए, मैं आपको भूल ही गया, क्योंकि मेरे को कैबिनेट चलाना है. तो जो एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सब जो ऊपर नीचे होते हैं, उनका भी एक सिंडिकेशन होता है. दे हैव टू अबाइड बाय ईच अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस. टाइनी कोऑपरेशन इन इटसेल्फ, बट दे ऐसा नहीं है. हमें लग सकता है कि किसी एक एक्टर का है, किसी दूसरे एक्टर का है, कोई प्रोड्यूसर ओवर पावरिंग कर रहा है. मेरे हिसाब से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास इतना अनप्रेसिडेंटेड पावर नहीं है जो आप सोच रहे हैं. किसी के पास नहीं. ओके. इंडिविजुअली तो किसी के पास नहीं. और पावर मतलब पावर, हाँ, जो आप बात कर रहे थे, समझ गया कि आप अपने इन्फ्लुएंस से किसी को काम दिलाएं. एक नहीं है, ग्रुप है, वो तो है, काम नहीं दिलाएगा. नहीं दिलाएगा. इसीलिए तो मैं कह देता हूँ कि लोग इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट बनाते हैं जैसे कि वो काम देंगे तुम्हें. अरे भाई, वो उसका करने आया है. मैं कल मुंबई जाऊंगा तो मैं ऐसी आशा करूँ कि मुंबई मुझे गोद में लेके खेल लगाए, मुंबई मेरे लिए वॉकवे बनाए एकदम, कोई कांटे ना हो. तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मतलब मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा. वो बात ही गलत है. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये लोग फैलाते हैं कुछ लोग कि भाई बॉलीवुड को शाहरुख रूल करता है. वो भी क्या 100% ट्रू है ऐसा? सलमान, ये वो, 1000 लोग हैं भाई. तो ऐसा कोई वन कभी नहीं कर सकता अगर कोई मानता हो, क्योंकि बात फैलने से अगर आप मान गए कि रूहान सबसे बड़ा स्टार है और वो किसी को आगे नहीं आने देता, ये सब मान लिया आपने, तो आप तो करोगे ही नहीं ट्राई. उसलिए सब फैलाया जाता है. कोई कुछ नंबर 1 2 3 नहीं. तुमने प्रयास करवो हो. तो मैं कल कहीं भी नहीं था, रेडियो में था मैं. तो कैसे फिर एक ही वेब सीरीज़ के बाद तुम्हारी किस्मत हशे, तुम्हारा में लक्ष्य हशे, आपके थ्रू अगर वो चीज़ बाहर आनी होगी तो आएगी ही. 1 2 3 से कभी नहीं डरते हैं आप, कभी नहीं. डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टिंग हार्ड वर्क और लक? If it's manifesting,
तो बिल्कुल मैं मुझे जो पसंद है वो करूँ ही, फिर लक का तो जो खेल है वो है ही. बट एज फार एज मैनिफेस्टेशन गोज, इट गोज बाय द नेम दैट यू हैव टू डू इट. यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि मेरे को क्या करना है. मतलब जैसे मुंबई की मैंने बात की आपको, तो यू हैव टू मैनिफेस्ट, थिंक राइट कि मुझे ये करना है, सो दैट समबडी एल्स, कोई और आकर वो फ्रेम बिगाड़ ही ना पाए ना. लोगों की फ्रेम बिगड़ इसलिए जाती है कि फ्रेम थी ही नहीं. वेरी नाइस. फिर आप कहते हो कोई मेरा खराब कर गया. इंडस्ट्री में लोग सपोर्ट नहीं करते. आपको सपोर्ट करने थोड़ी बनाई है इंडस्ट्री. किसी एक व्यक्ति को नहीं मांगना चाहिए कभी. आप अपने आप को जलील ना होने दें, सपोर्ट मांग के दें, सपोर्ट दें. वेरी नाइस. इंडस्ट्री में भी कह रहा हूँ मैं तो. अभी किसी को अगर रेडियो में घुसना हो एज इन करियर, डू यू थिंक इज इट अ गुड टाइम, या कुछ और कर लो? आई थिंक आई वुड से कि घुस जाओ. साल भर बाद तुम कुछ और ही करोगे. पहले मैं कहूँगा तो कोई शायद ना माने. ओके. राइट. तो घुस जाओ अगर मौका बनता है तो. रेडियो अगर आपको ले लेता है तो साल 1.5 साल बाद आप छोड़ दोगे. क्योंकि अभी मेरा जो रिसर्च कहता है, जो दूसरे आरजेस अभी आए हैं, इफ़ यू सी द टाइम स्पैन बहुत कम है. पहले वाले आरजेस जितने टिकते थे से उससे लेते 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 अब जो आरजेस का टाइम स्पैन है वो मुश्किल से 2-3 साल है. ओके. 2-3 साल बाद वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़, अब एवेन्यूज़ भी बढ़े हैं यार. पता चला कोई आरजे बड़ा हो रहा है, उसको आपने बुला लिया. हमारी टीम में आ जाओ. वो छोड़ के यहाँ पे आ गया, उसको तुमने पैसा दिखा दिया, यूट्यूब मनी मिलेगा, तो मे बी. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. नाइस. रियली. हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फेम? Question. I feel like my mother is asking me something. Because me and my mother fight over whether पैसा important है कि नहीं है. पैसे कपड़े हैं और आपका इंटेंशन नग्न शरीर. तो अगर शरीर में कोई बात होगी नहीं तो कपड़े चाहे कोई भी पहनो. वेरी नाइस पोर्ट्रेट. और फेम? जी. और फेम? फेम बचकानी बात है. मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे पास हो तो भी, कल 10 गुनी हो तो भी, वो एक अफसाना ही है जिसको आपको थोड़ी देर एंजॉय करना है, फिर भूल जाना है. अभी जैसे 40-50 हज़ार फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, गुड डिसेंट नंबर, मैं ऐसा बोलूँगा. कल अभी डीएम्स आते होंगे कि लड़कियों के भी आते होंगे, वही है ना वो. और इनका आया था लड़के का. तो उस फेज़ में अगर कल आप उठते हो एंड यू सी फॉलोवर्स 0 हो गए, डीएम्स नहीं आ रहे, नहीं पहचान रहा कोई, काम किया है 8-10 साल, नहीं पहचान रहा कोई, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू विल से टू योरसेल्फ? ऐसे नहीं पहचानता, डिलीट हो गया था तो मुझे नहीं पहचानता. दिस वुड बी द फर्स्ट रिएक्शन. अच्छा. पहले तो. और दूसरा, इंस्टा डिलीट हो जाए तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब डिलीट हो जाए तो शिमारू पे है, MX प्लेयर पे भी मैं थोड़ा थोड़ा हूँ. माई पॉइंट वुड बी कि मैं पूरा ही ख़त्म हो जाऊँ, उससे पहले मैंने भी तरीके ढूंढे. कोविड में मुझे आइडिया आया था कि मैं अपना पेज गुजरात पुलिस को डोनेट कर दूँ. ओके. फिर आइडिया आया कि मैं आश्रय फाउंडेशन नाम की किसी उनको अपना पेज ही दे दूँ कि इस पे 55 के है. आज तो 45 हो गए, तब 55 हुआ करते थे. तो माई गर्लफ्रेंड स्टॉप टू मी कि शिट, ये तो सही में कर देगा और ये करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो भी ले ही लेगा जो होगा वो. शी वॉज लाइक, नो वी कांट डू दिस. ये कहाँ से आइडिया आ रहा है तुझे सब कि पेज दे देंगे, दिस पेज इज़ योर आइडेंटिटी बेबी, ये वो. तो बाय दिस एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से कि मैं वो पेज को अपनी आइडेंटिटी नहीं समझता. एकमात्र तो कतई नहीं, एकमात्र तो कतई नहीं. वो सिर्फ एक बढ़िया सा माध्यम है. जैसे आप इससे लाइव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, रिकॉर्ड किया, एडिट किया, यूट्यूब पर डाला, लोग कमेंट करेंगे नहीं. वो एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ आप अपना काम करें, उसे प्रमोट करें. लोगों ने उसे ही काम बना दिया. इंस्टाग्राम इज टू प्रमोट द 3-hour फिल्म in 1 minute mostly. It's not to create 1 minute films every day. Very nice. Or it is to talk
विथ पीपल. जैसे लाइव करें आप, कभी भी इंस्टा पे लाइव करें. सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स अगर इंस्टाग्राम आपको कभी देता है या लोगों को मज़ा आता है तो वो लाइव है. इंस्टा लाइव. इंस्टा लाइव. ओके. Because you get to see the platform is made for that reason itself. And it's secondly, majorly marketing platform. आप वहाँ मार्केटिंग की जगह पर जाकर अपना सिर्फ टैलेंट दिखाने की, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप कंटेंट बनाएं सिनेमा के लिए, कंटेंट बनाएं OTT के लिए, यूट्यूब के लिए, और इंस्टा पे उसे प्रमोट करें. इंस्टा को आप कंटेंट ना बना दें, नहीं तो आप 20 मिनट में निपटते फिर कितने मिनट में निपट जाना है. अरे 20 सेकंड में निपटते फिर और कितने सेकंड में निपट जाना है. तो यू फील लाइक इंस्टा और क्या बोलते हैं यूट्यूब इज ग्रेटर देन इंस्टा. मतलब द क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब आर मच मोर एविडेंट, प्रॉमिसिंग, साउंड इनफ रादर देन इंस्टा. क्योंकि हम लोग भी प्रमोशन तो इंस्टा पर ही करते हैं ऑब्वियसली. Yes, No doubt. It's a creator's corner, but I'm just saying कि some people have started misusing Instagram as the main platform. That's it. I'm just. और वो लोग दुखी हो रहे हैं. इसलिए मैंने कहा कि मुझे 45K वाला जो पेज है वो उसका मेरी पर्सनालिटी का घमंड मुझे उसमें नहीं है. मैं कभी भी उसे कुर्बान करने भी मैं आपको बोल तो दिया कि जब कोविड चल रहा था तब, तो आई डोंट थिंक इट दैट वेज. अगर डिलीट भी हो जाता है तो मुझे ज़्यादा कंट्रोवर्सी मिलेगी रादर कि शिट किसी का इसका पेज डिलीट हो गया. नंबर गेम से फ़र्क पड़ता है? लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, एप्रिसिएशन, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? गलत होगा दोस्त अगर मैं ना कहूँ. ऐसा है. जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे आपकी तारीफ, गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मुझे तारीफ से भी नहीं पड़ना चाहिए. पर अगर मुझे तारीफ से फ़र्क पड़ रहा है तो मेरा जो गालियों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला वाक्य वो झूठा है. तो मुझे तो फ़र्क पड़ता है. फॉलोवर्स अगर वो ओरिजिनल हो, मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने बोटिंग करवा दिया. अब बॉट करके कर रहे हो वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली अगर लोगों तक मेरी कोई बात पहुँचती है तो बिल्कुल उसके लिए तो सारी मेहनत है यार. नहीं तो घर पे बैठ के मेडिटेट ही करते हैं सिर्फ. ओके. व्हाट डज अ रिटायरमेंट प्लान लुक लाइक? कोई है क्या ऐसे फैसिनेशन? Johan will never retire, sir. I promise you. Never? Never. Oh, मेरे को नहीं लगता. ये आदमी सिर्फ मर सकता है. रिटायर तो काम नहीं है. क्या बात है. ना ही मेरे को बूढ़ा होने का कोई प्लान है. रिटायर तो नहीं. No retirement plans. I hate people who use this word. मतलब मेरी पापा से भी झगड़ा यही होता है यार. मत बोलो कि रिटायर बोल के आप कितनी चीज़ें नहीं करोगे ही नहीं आप, क्योंकि आपने बोल दिया रिटायर है. एंड इन दैट सेंस आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय शाहरुख कि नहीं भाई कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि कोई एज हो सकती है आपको बूढ़े होने की. कोई सवाल ही नहीं है अगर आप काम करने की ख्वाहिश रखें. कुछ ना कुछ. नाइस. ऐसा कुछ है कि लिखोगे, बुक वगैरह लिखनी है फ्यूचर में, या ऐसा कुछ प्लान करा हुआ है क्या? एक बुक मैंने लिखी है, मैं किसी दिन पब्लिश करूँगा. आपने nice. बहुत फ्री टाइम में कुछ नहीं सूझा था तो मैंने उसी पे लिखा था. तो मैंने बुक लिखी थी द फेक RJ, हाउ नॉट टू बी, एन इमोशनल गाइड टू पब्लिक स्पीकिंग. वो बुक ऐसा है. तो जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है वो इस बुक से समझ सकते हैं कि कैसे वो इनिशियल फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को हटा सकते हैं. ओके. या इफ समवन वांट्स टू बी एन RJ और पब्लिक स्पीकर, इफ समडे आई रिलीज दैट बुक दे विल गेट टू नो. अच्छा, मेरे को ड्राफ्ट तो दे पाओगे ना? इतना तो चला सकते. क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल. यार आपका ना इंस्टाग्राम पे कुछ चीज लिखा है द लास्ट RJ. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ इट? मतलब ये क्या सोच के लिखा आपने? ऑब्वियसली शाहरुख खान केम अप विद आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स. अच्छा. तो मुझे लगा कि सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं, बट आई कुड सी इनसाइट इन शाहरुख लाइन के कैसे आप कह देने को तो कह सकते हो कि आई एम द स्टार ऑफ गुजरात. मैंने कह दिया, अभी यहाँ कह दिया. अब रात को नींद कैसे आएगी? कह तो दिया मैंने. कल सुबह काम करना है उसके लिए. इसलिए मैं ये अच्छा सीखा हूँ कि आप हिम्मत से अब कह दीजिए जो आप 20 साल बाद करना चाहते हैं. क्योंकि शाहरुख ने कब से कह दिया था. लास्ट ऑफ द स्टार्स वो अभी 2 साल पहले हुए हैं. ग्लोबली साबित कर दिया उन्होंने कि अब कोई दूसरा नहीं है. टॉम क्रूज तक नहीं, मतलब विदेश में भी नहीं. तो आई एम लाइक मेरे लिए भी सही टाइम है. पीपल आर सेइंग रेडियो इज सून टू डाई
एंड आई हैव लास्ट बारी खेलने का मौका मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, आई एम द लास्ट ऑफ द आरजेस. नाइस, वेरी एंड नाइस. दैट मेक्स मी वर्क सो एफिशिएंटली, दैट मेक्स माई माइंड गो क्रेजी कि कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ जो थॉट लोगों ने ना सुना, पागल कर दो, कोई ऐसा थॉट लेके आओ जो कोई आरजे ना ला पाए. सो सी दीज थिंग्स मोटिवेट यू कि यार मैंने बोल दिया है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है, तो करना है. यार क्योंकि ना हम जब रेडियो सुनते हैं तो हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, शक्ल नहीं दिखाई देती इंसान की. अनलेस एंड अनटिल सब कितने फॉरवर्ड नहीं है कि यार सर्च कर लिए कि कौन है ये बंदा. और हम वो जो 20-25 मिनट सुनते हैं वही सुनते हैं. जैसे फिल्म की भी एक प्लानिंग होती है, 4 महीने 6 महीने साल भर की शूटिंग, और वो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है सिनेमा में दिख के. वेरी ट्रू. तो मुझे ये लगता है कि रेडियो में भी काफ़ी मेहनत होती है, राइटिंग, टेक्नीशियंस बहुत सारे हैं. एंड पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है विद द टाइम, आई वुड नॉट से इट दैट रेडियो इज़ डाइंग, आई वुड नॉट से इट, बट कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं. दैट्स आई फील द फैक्ट. क्योंकि अगेन रील्स, OTTs, सिनेमा ख़त्म हो रहे हैं, लोग बाग थिएटर नहीं जा रहे हैं OTTs की वजह से, टीवी नहीं देख रहे जैसे आपने बोला. तो रेडियो सुनना भी कम हो रहा है क्योंकि अब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कार में, और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ रेडियो पहुँचता भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क. ईवी कार्स में रेडियो है ही नहीं. एग्जैक्टली. तो आई वुड लाइक टू हियर छोटी मोटी चीज़, ये मुझे भी नहीं पता एक शो के पीछे कितनी टीम की मेहनत होती है, कितने राइटर्स लगते हैं, क्या टेक्नीशियंस होता है, बिकॉज यू आर इनसाइड ऑफ एन रेडियो. कुछ एक चीज़ बताओ जो एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए भी तो ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है. ट्रू. मतलब लगती होगी टीम, किन आरजे के पीछे लगी है मुझे नहीं पता, मेरे पीछे तो कभी कोई टीम नहीं लगी. ओके. मैं सिर्फ झूठ बोलने के लिए लोगों को बोलता हूँ कि आई हैव 2 राइटर्स हीरो बनने के लिए, मैं किसी का लिखा हुआ ना पढ़ूँ रेडियो पर. तो एक प्रोड्यूसर होता है, और मेरे हिसाब से तो मैं जितना आज तक रेडियो पे बोला हूँ, वो आपको रेडियो वाले भी कह सकते हैं कि इनको किसी ने आइडिया दिया था फिर इन्होंने बोला, इससे बेहतर ये कहना है कि ये पहले स्क्रैच आइडिया लेके आए, इन्होंने सबका दिमाग खुजाया और हमसे करेक्ट करवा के लेके गए, फिर रेडियो पे बोले. बट एक बैकअप टीम तो होती है ना जो डेटा लेकर आ रही है, टॉपिक्स लेकर आ रही है, टेक्नीशियंस लोग जो एयर कर रहे हैं. वो लोग मुझसे परेशान होते थे कि हम लेके जाते हैं, ये पढ़ के फिर चौथा खुद लेके आते हैं. अच्छा. हम 5 टॉपिक लेके गए थे, इन्होंने पहला वाला लेट से बारिश पकड़ा, बारिश से वो अपनी गर्लफ्रेंड पे गए और पूरा शो उन्होंने फिर कुछ चौथा ही बनाया. सो वो लोग भी कभी कभी कुछ जंक्चर्स पर उन्होंने भी शेयर किया है कि रूहान भाई के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप लेके कुछ जाओ और फिर वो जो ऑन एयर करता है उसमें डिफरेंस काफ़ी आ जाता है. एंड विच दे सेड इन एन अप्रिशिएटिंग टोन कि वो उनके जो इनसाइट्स अंदर डालते हैं वो बढ़िया होते हैं. एक क्विक रैपिड फायर खेलेंगे. मेरे को क्या पूछने वाला मर जाएंगे इसमें. मेरे को क्या पूछूंगा पता नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ. या आई सॉ दैट विद आंचल, मतलब वो तुम्हारा ये हर किसी के साथ करता हूँ मैं. मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो. नहीं सच में, सच में जीरो प्रिपरेशन होती है इस चीज़ की. एक ओपनिंग की प्रिपरेशन में सच बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की जो प्रिपरेशन होती है वो भी बिल्कुल कैंडिड होती है. और ये हमारा मेरा एंड पार्ट होता है. मैं लाइक आवने भाईबंद आपका शुरुआत, अब जीवन अपना यहाँ पे एंड करते हैं अपन ऐसे करके पॉडकास्ट. तो एक क्विक सा रैपिड फायर खेलेंगे. ओके. लेट्स ट्राई टू बी सुपर कैंडिड कि क्या निकलता है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है. आप चाय पी लो, फिर करेंगे शुरू. नर्वस ना हो जाऊं इसलिए हाथ में. एक इंसान जिससे बेहद प्यार है. ठीक है, नाम मत लो, रिश्ता बता दो. एक मैं खुद हूँ और ये इगोइस्टिक लगता हो तो. दूसरा है मेरे भाई का जो सन है, ही इज़ माई लाइफ. ओके. ही इज़ नॉट माई सन बट लाइफ चेंजिंग चाइल्ड. तो आई लव हिम. यस यस यस, आई लव हिम. ओके. वे मच, मतलब. और बहुत ओपन भी है सबके सामने दैट these 2 people, they love each other like girlfriend boyfriends. Though he's a very little kid. Nice, lovely, pretty. Something that you do जब आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं पता, तब what is that thing that you love to do? मैं दरवाजे बंद करता हूँ, खिड़कियाँ बंद करता हूँ. एक ब्लैक सूट है मेरे पास. तो रात के 2 बजे कार्यक्रम चलता है. अच्छा.
रूम में, जब बहुत मन कर जाता है, अकेला होता हूँ, जो तुमने कहा, तो ब्लैक सूट पहन के मिरर के सामने हेडफोन में कोई बढ़िया सा जो गाना लगाकर जिस भी मूड में हूँ, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड टाइप्स एंड देन आई एंजॉय इट. ओके. आधा पौना डांस करने का मन करे, वही सूट पहन के डांस कर रहे हो आप. मैनिफेस्ट जो कहते हैं ना लोग, लिखना, आई रियली एंजॉय इट. मतलब कभी कभी होता है कि मम्मा जो कुछ दूध देने या चाय देने एकदम से कभी वो आ गई, अब हेडफोन चल रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है, उसने खिड़की थोड़ी सी खोल दी, तो समटाइम्स शी गेट्स द शो. नाइस. Pretty. And she's also like, oh, my child is doing something. Nice. But that's amazing. Otherwise, I meditate. You meditate. Okay. उसके अलावा ये manifest ये है, meditate वो है. Okay. A food item that you love. खाना क्या पसंद है? खाने के तो चोर हैं हम, but मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ का दाल तड़का जीरा राइस. Oh, lovely. What Killing, a answer. मतलब रात के 3 बजे बनवाया है मैंने कभी कभी तो. क्या बात है? Very nice. Yeah, that luxury I have come from. A place you want to go, आज तक नहीं गए. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे को ऐसा वो है घूमने नहीं. के शौकीन नहीं है आप? नहीं. नहीं. Okay, ठीक है. एक दोस्त है मेरा, वो कहता रहता है मेरे को, ये बेवकूफ़ तू बाहर ही घूमता रहता है, अरे तने કોઈ દિવસ બહાર ફરવાનું સમજ પડે છે કે નહીં, કે તું ખાલી અંદર જ ફર કરે છે તારી. So I was like, that's a compliment, Neil. Nice. तो दैट वाइज बाकी मैं आजकल थोड़ा घूम रहा हूँ. मैंने कहा ना मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, बट नॉट अ प्लेस के जहाँ मुझे ऐसा है कि मुझे ख्वाहिश है किसी दिन जाना है, ऐसा तो नहीं है कोई जगह. Do you want to end up being in Bollywood or in cinema, or you know keep on doing RJ full time? नो, आरजेइंग ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं है मैं कहूँगा. आई थिंक Okay. कुछ और करेंगे, क्योंकि इनफ मैंने जो सीखना था वो सीखा है आरजेइंग से. इनफ जो वापस दे सकता था मैं ऑडियंस को वो भी दिया है. कभी कभी क्या होता है, द कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई. Very nice. तो आपको समझना है कि अब आपको भी कुछ और सीखना है. आप भी नए पानी में जाइए, थोड़ा अनकम्फर्टेबल होइए, कोई और चीज़ को सीखिए. Very nice. तो वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. इसीलिए तो मैं किसी चीज़ में घुसता हूँ, फिर दिन रात लगा रहता हूँ, तुरंत जल्दी से कहीं ना कहीं पहुँचने की ख्वाहिश रखता हूँ. सो दैट लंबी है ज़िंदगी, 100 साल एक उससे ज़्यादा जी गए कहीं, तो करने को चीज़ें होनी चाहिए, बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए लाइफ. Nice. Very nice. All right. I mean, this would be the end. I don't want to do it, but yeah. I love you, man. I love you more, brother. I love you more. So ये थी हमारी कन्वर्जेशन आरजे रोहान के साथ. आप देख रहे हैं साफ संवाद. लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलेंगे बिल्कुल रेडियो स्टाइल में. प्लीज लाइक देम, शेयर देम, सब्सक्राइब देम, प्रेस दैट बेल आइकन, या प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे मैं दोबारा इस शो पे आऊँ तो तुम्हें पता रहे. क्या बात. लवली. थैंक यू सो मच गाइस, एंड दैट वाज आवर टाइम. साफ संवाद विद आरजे रोहान. थैंक यू. Thank you so much. Wow.